जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने अयोध्या कांड के दोहा 112 पर विश्राम लिया था। अब आगे का प्रसंग आपके सामने है, श्रवण कीजिए। जयपुर गाँव बसही मग माही, तिन्हि नाग सुर नगर सियाई। कही सुकृति कही घड़ी बसाए, धन्य पुण्य में परम सुहाए। जो गांव और पूर्वे रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते हैं और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने के बाद जय जय राम चरण चली जाही, तिन समान अमरावती नाही। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिन्हि सराही सुपुर बासी। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्य आत्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जे भरी नयन बिलो कही राम ही, सीता लखन सहित घनी श्याम ही। जे सरसरित राम अब गाई, तिन्हि देव सरसरित सराही। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवरों और देव नदियाँ भी उनकी बड़ाई करते हैं। जही तरु तर प्रभु बैठही जाई, करही कलप तरुता सुबराई। परशुराम पद पदुम परागा, मानती भूमि भूरी निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जी जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उनकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपने आप को बड़ा ही सौभाग्य मानती है। छा करही घन विबुध गण, बरसही सुमन सिहाई। देखत गिरि बन बिहग मृगे, राम चले मग जाही। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते हैं और सिहाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघु राई, गाँव निकट जब निकसही जाई। सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत गृह काजू बिसारी। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास से जा निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने घर और काम काज को भूलकर
तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन फलु होहि सुखारी। सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखी दो बीरा। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सब सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गए। बरन न जाई दशा तिन केरी, लहि जनु रंकन सुरमणि ढेरी। एक ने एक बोली सिख देही, लोचन लाऊ लेहू छन एही। उनकी दशा वर्णन नहीं की जा सकती। मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेर पाली हो, ढेरी पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। राम ही देखिए अनुरागे, चितवत चले जाहि संग लागे। एक नयन मग छवि उड़ आनी, होई शिथिल तन मन बड़ बानी। कोई रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं। एक देखी बट छाँ भली, दासी मृदुल तृण पात। कहीं गवाई छिन कुसरमु, गवनव अवही की प्रात। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। कोई बर की सुंदर छाया देखकर वहाँ नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा, चाहे सवेरे। एक कलश भरी आनहि पानी, अचहि नात कहीं मृदु बानी। सुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी। कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं कि हे नाथ, आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने क्या कहा, आगे देखिए। जानी शर्मित सिय मन माही, घड़िक विलम्बु किन बठ छाई। मुदित नारी नर देखहि शोभा, रूप अनूप नयन मनु लोभा। मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बर की छाया में विश्राम किया। कौन? श्री रामचंद्र जी ने। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा को देखते हैं, इस तरह की शोभा को देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया। एक टक सब सोई चहूरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल बरन तनु शोभा, देखत कोटि मदन मन मोहा। सब लोग
टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुखचंद्र को चकोर की तरह देखते हैं, देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग यानी श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। दामनी बरन लखन सुठिनी के, नख सिख सुभग भावती जी के, मुनिपट कटिन कसे तुनीरा, सोई कर कमल निधन तीरा। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं, वे नख से शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वस्त्र पहने हुए हैं, यानी बलकल वस्त्र पहने हुए हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण सुशोभित हो रहे हैं। जटा मुकुट सिसनी सुभग उड़भुज नयन विशाल, शरद परब विदु बदन बर, लसत स्वेद कंजाल। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं, वक्षस्थल भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह सुशोभित हो रहा है। वर्ण न जाई मनोहर जोड़ी, शोभा बहुत थोड़ी मति मोरी। राम लखन सिय सुंदर ताई, सब चित वहीं चित मन मति लाई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत ही अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन चित्त और बुद्धि तीनों को लगा कर देख रहे हैं। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृगी मृग देखी दिया से। सिय समीप ग्राम तिय जाही, पूछत अति स्नेहु सकुचाई। प्रेम के प्यासे वे गांव के स्त्री पुरुष ऐसे व्यथित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरन निस्तब्ध रह जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते हुए सुख चाहती हैं। बार बार सब लागहि पाए, कहीं बचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी बिने हम करही, तिय सुभाए कछु पूछत डरही। बार बार सब उनके पाँव लगती हैं और सहजी सीधे सादे कोमल वचन कहती हैं, हे राजकुमारी हम विनती करती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती है। स्वामिनी अभिनय क्षमा भी हमारी, बिलगुन मानव जानी गमारी। राजकुमार दो सहज सलोने, इनते लही दूती मरे कत सोने। हे स्वामिनी हमारी ढिठाई क्षमा कीजिएगा और हमारी गमारी जानकर बुरा ना मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्यमय यानी परम सुंदर हैं। मरकत मणि और सुवर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है, अर्थात मरकत मणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण वर्णन की आभा है
वह इनकी हरिताभ नील और स्वर्ण कांति एक कण के बराबर भी नहीं है। श्यामल गौर किशोर बर सुंदर सुषमाएन शरद सरवरीनाथ मुखु शरद सरोरहु नैन सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। श्याम और गौर वर्ण हैं, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। तो बांधवों, मैं अयोध्या कांड के दोहा 116 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया कि जहाँ भी श्री रामचंद्र जी जाते हैं उनको देखकर गांव के नर नारी उनके पास चले आते हैं। इसी क्रम में कुछ स्त्रियां नारियां सीता जी को प्रणाम कर उनसे पूछते हुए सुखचाती हैं और अपने आप को गंवारिन समझकर क्षमा करने की आशा करती हैं। तो ये प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे और शेयर के माध्यम से दूसरों को श्रवण करने का मौका देंगे। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भला ही होगा, पूरे विश्व का भला होगा।